नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करूँगा एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट के बारे में, एक बहुत इम्पोर्टेंट कंपनी के बारे में, जो अभी ट्रेंडिंग में है, अभी हर किसी के मुँह में चर्च है, जो कभी स्टॉक मार्केट में भी नहीं आया था, वो भी चर्चा कर रहा है इस कंपनी के बारे में। तो नाम तो आपको पता ही है, किसके नाम के बारे में बात कर रहा हूँ, अदानी ग्रुप के बारे में। तो अदानी ग्रुप हर किसी के चर्चे में है। मैं जब रास्ते में जाता हूँ तब भी देखता हूँ कोई चर्चा कर रहा है अदानी ग्रुप के बारे में। तो और साथ ही साथ हर जगह पे टीवी में, न्यूज़ में, आप सोशल मीडिया में जाएँगे और स्टॉक मार्केट में तो उसका डंका बज ही रहा है। तो अदानी ग्रुप के जो हालत अभी देखने को मिला है, हिंडनबर्ग के कारण जो अदानी ग्रुप के ऊपर जितना प्रेशर देखने को मिला था, अदानी ग्रुप के हर स्टॉक के ऊपर बिग क्रैश देखने को मिला। किसी-किसी कंपनीज़ के ऊपर 60% तक गिरावट देखने को मिला था। तो बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट किया, सर क्या आप किसी भी अदानी ग्रुप के ऊपर निवेश नहीं किया और अदानी ग्रुप के आपको कुछ किसी भी कंपनी के ऊपर आपको भरोसा नहीं? हाँ, मैं आज बताऊँगा अदानी ग्रुप के मैं एक कंपनी के ऊपर भरोसा करता हूँ और वो कंपनी कौन-सा है, मैं आज आपके सामने डिस्कस करूँगा और कंपनी के ऊपर क्यों भरोसा करता हूँ, उसका भी बारे में जानकारी दूँगा। तो वीडियो को पूरा देखिए कि आपको भी इस कंपनी के ऊपर फोकस रखना चाहिए मेरे हिसाब से। अगर आपको अदानी ग्रुप के ऊपर कोई भी कंपनीज़ के ऊपर निवेश करना है तो। अगर आप चाहते हैं कि मैं अदानी ग्रुप के ऊपर निवेश करूँ, मतलब आप अदानी ग्रुप के ऊपर निवेश करें, तो किस कंपनी आपके लिए सही होगा? चलो मैं आज डिस्कशन करूँगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो देर किस बात की? आपके प्यार के, आपको सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैं जानता हूँ आप ज़रूर प्यार देंगे, तो इसलिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। तो जाकर ज़रूर करिएगा और हाँ, टेलीग्राम में जॉइन करिएगा। अभी तक आपको लर्निंग के लिए डेली बेसिस स्विंग ट्रेडिंग, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कॉल दिया जा रहा है, तो वहाँ पे आपको फ़ायदा मिलेगा, जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो कंपनी कौन-सा है? तो आप देखिए आप जानते हैं सबसे ज़्यादा कंपनी का मतलब अदानी ग्रुप का सबसे बड़ा बिज़नेस किसके ऊपर होते हैं? अदानी पोर्ट के ऊपर। तो अदानी पोर्ट के बारे में ही आज बात करूँगा क्योंकि अदानी पोर्ट एशिया के लार्जेस्ट मतलब पोर्ट्स माना जाता है और पोर्ट्स बिज़नेस में अदानी बहुत तेज़ी से ग्रोथ किया है। जितना तेजी से ग्रोथ किया है उतना तेजी से किसी भी कंट्रीज के पोर्ट्स कंपनी इतना तेजी से ग्रोथ नहीं किया और अदानी पोर्ट्स एंड लॉजिस्टिक इसके ऊपर कंपनी सबसे बड़ा मतलब नेटवर्क बिछा के रखा है। तो ये अदानी ग्रुप के लिए एक सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है और टोटली जो प्रॉपर्टीज है वो अदानी के ही है। तो यहाँ पे अदानी के ऊपर एक पॉजिटिव पॉइंट के व्यू से इसमें मैं बात करूँ तो अदानी का जो पोर्ट्स का बिजनेस है, मुझे इस अदानी पोर्ट्स मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप कहेंगे सर क्यों? क्योंकि मैं कुछ प्रूफ्स आपको दिखाऊँगा, जिस प्रूफ से आपको बहुत सारे डेटा मिल जाएगा, जहाँ से आप खुद इस कंपनी के ऊपर रिसर्च कर सकते हैं। तो चलो वो प्रूफ आपको मैं यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं कंपनी के कुछ इन्फॉर्मेशन आपको दिखाऊँगा, उसके बाद आप सारी चीज़ आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए ध्यान से आप एक चीज़ को देखना, तो अदानी पोर्ट्स का जो मतलब जो जो शेयर का जो प्राइस है, अभी 580 के आसपास चल रहा है, तो जब आप वीडियो देखेंगे शायद वो डेटा चेंज हो सकता है क्योंकि रनिंग मार्केट में वो डेटा चेंज होते रहते हैं। तो 5 दिन का डेटा देखेंगे तो 2% का तेज़ी देखने को मिला था और 1 मंथ में ही इसका हालत खराब हो गया, 24% का क्रैश। देखिए 24% का क्रैश अदानी ग्रुप को देखने को मिला, फिर भी वो रिकवरी भी किए और 6 मंथ में अराउंड 30% का क्रैश देखने को मिला। तो यही बात मुझे सबसे पसंद आया कि अदानी ग्रुप के हर कंपनी के ऊपर 60% देखा जाए तो 50% के आसपास स्टॉक में गिरावट हो गया था। तो इस अदानी पोर्ट जैसे कंपनीज के ऊपर उतना ज़्यादा गिरावट नहीं है। मैं ज़रूर कहूँगा, देखिए आप कहेंगे सर 30% क्या कम है? 30% कोई कम नहीं है, बहुत ज़्यादा है। फिर भी उसकी जितने सारे कंपनीज़ है, अदानी ग्रुप के जितने सारे कंपनीज़ है, उससे कंपैरिज़न करूँ तो ऑब्वियसली इसका गिरावट बहुत कम देखने को मिला और सबसे बड़ी बात 1 साल में 16-17% और 5 साल में पॉजिटिव में है, मैक्सिमम में भी पॉजिटिव में है। तो देखिए अदानी पोर्ट जब से स्टार्ट हुआ तब से लेकर धीरे-धीरे करके ग्रोथ कर रहा था और उसके बाद अदानी ग्रुप के सबके ऊपर बूम्स आया और हर कोई स्टॉक तेजी से भागा। कोविड के टाइम में इसका प्राइस था करीबन-करीबन 250 के आसपास और वहाँ से हाई किए थे करीबन-करीबन 650 के आसपास। करीबन 250% का रिटर्न कंपनी इस 2 साल के अंदर-अंदर दे चुके थे और अचानक इस तरीके से नेगेटिव न्यूज़ आने के कारण स्टॉक के ऊपर बिग क्रैश देखने को मिला। तो आप कहेंगे सर अदानी पोर्ट्स के ऊपर क्या निवेश करना चाहिए? तो चलो मैं कुछ पॉइंट्स ऑफ तो व्यू से आपको दिखा दूँ तभी आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। सबसे पहली बात, कंपनी का कोई छोटा-मोटा कंपनी है। 1,26,000 करोड़ का मार्केट कैप है। तो 1,26,000 करोड़ का मार्केट कैप है, इतना बड़ा कंपनी है। एक ब्लू चिप टाइप कंपनी है और
आप देखेंगे इसका जितने सारे कंपटीटर्स है उसके बारे में बात करूँ तो कोई कंपटीटर ही इसके साथ टिक नहीं पाया। तो इतना बड़ा कंपनी है, इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट देखा जाए तो मतलब लॉजिस्टिक इंडस्ट्रीज में भी कंपनी का नाम नंबर 1 में आएगा। इतना बड़ा कंपनी है ये। और साथ ही साथ इस कंपनी का जो डेप्थ है, मुझे बेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से कहाँ पे लगा आप जानते हैं? कंपनी का डेप्थ एकदम ना के बराबर है। बाकी अदानी ग्रुप के हर कोई कंपनी को देख लेना, वहाँ पे तो डेप्थ भरे पड़े हुए हैं। तो 1% भी बहुत ज़्यादा होते हैं। मैं हमेशा देखता हूँ 0.50 के नीचे हो तो उस कंपनी को मैं पॉजिटिवली मानता हूँ। मगर यहाँ पे अदानी ग्रुप के हर कोई कंपनी से कंपैरिजन करूँ तो अदानी पोर्ट्स का जो देखा जाए तो डेप्थ है, डेप्थ ऑफ इक्विटी है, वो बहुत कम देखने को मिला। और मुझे बेस्ट पॉइंट और क्या लगा आप जानते हैं? हर किसी अदानी पोर्ट्स के जो कंपनीज के जो वैल्यूएशन है, वो वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा ज़्यादा था। 500-600% का था। और इसका पी रेशियो कितना देखने को मिला? 24। इसका मतलब पी रेशियो एकदम रीजनेबल प्राइस में है, इंडस्ट्रीज पी रेशियो से भी कम है। यही खासियत है इस कंपनी का। तो कंपनी ने क्या अनाउंसमेंट किया, इसके चलते इस कंपनी के ऊपर फ्यूचर में कुछ ग्रोथ और पोटेंशियल आ सकते हैं। तो चलो मैं आपको दिखा देता हूँ इस कंपनी में कितना दम है। तो देखिए द इकोनॉमी टाइम्स के ऊपर मैं आ चुका हूँ, तो पूरा क्रेडिट मैं द इकोनॉमी टाइम्स को दूंगा। तो पूरा क्रेडिट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं क्या बताया जा रहा है इकोनॉमी टाइम्स में। अदानी पोर्ट्स प्लानिंग टू prepay rupees 1000 crore on CPS dues in March। मतलब देखिए मान के चलिए आपने लोन लिया, बैंक से लोन लिया, आपका फाइनेंशियल ईयर खत्म कब होगा? आपका फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है मतलब अप्रैल से मार्च तक। तो मतलब 2022 से 2023 तक, अप्रैल से मार्च तक ये जो टाइम पीरियड है इसके अंदर आपका मतलब बिजनेस शेड्यूल होता है। तो बैंकिंग शेड्यूल में और एनबीएफसी शेड्यूल में इसके अंदर जितने सारे मार्केट में लोन पड़े हुए हैं और उसको लोन को वो उठाने के लिए कोशिश करेंगे। तो ये जो टाइम पीरियड है यहाँ पे देखिए मार्च खत्म मतलब ईयर एंडिंग खत्म होने से पहले पहले ही कंपनी क्या बता रहा है कि उसका जो 1000 करोड़ का जो लोन है वो प्री पे कर देंगे, मतलब पहले ही पेमेंट कर देंगे मार्च आने से पहले ही। तो सोचिए कंपनी में इसीलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव रहता हूँ क्योंकि अदानी ग्रुप हमेशा कोशिश करते हैं कि वो इतने बड़े जो मतलब दिक्कत में फंस चुके हैं उस दिक्कत से बाहर निकलने के लिए वो हमेशा कोशिश करेंगे कुछ अच्छा ही काम दिखाने के लिए, अच्छा ही करने के लिए। ऑब्वियसली इस तरीके से उन्होंने बातचीत किया है। तो यहाँ पे इंडिया अदानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक्स जोन एक ग्रुप ऑफ कंपनी ऑफ द यहाँ पे देख सकते हैं उन्होंने क्या किया, अदानी ग्रुप ने क्या किया, प्लानिंग टू प्रीपे 1000 करोड़ अराउंड अराउंड 120.8 मिलियन डॉलर इन यहाँ पे देखिए कमर्शियल पेपर्स। यहाँ पे देखिए जो मेच्योरिटी इन मार्च मतलब अब मार्च खत्म होने से पहले पहले ही यहाँ पे कंपनी का जो मतलब स्पोक्स पर्सन है उन्होंने खुद यहाँ पे बताया मार्च खत्म होने से पहले ही जो प्रीपे लोन है 1000 करोड़ का वो पहले ही चुकता कर देंगे। तो मेरे हिसाब से ये एक गुड पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहिए क्योंकि जब कोई कंपनी पहले ही लोन उसको मिटा रहा है, पहले से ही कंपनी का स्ट्रेंथ ठीक ठाक देखने को मिला है, तो उस कंपनी के ऊपर आपको पॉजिटिवली सोचना चाहिए। क्योंकि देखिए इस कंपनी का दो तरीके से मैं चीज़ आपको बताऊंगा। पहली बात, कंपनी का पैग रेशियो थोड़ा सा हाई है और कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस प्रॉफिट ग्रोथ सेल्स ग्रोथ थोड़ा सा वीकनेस में है। तो कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करूँ, देखिए आज तक कंपनी लॉस नहीं किया। ऐसे नहीं कि कंपनी फेक बाजी दिखाकर मार्केट से मोनोपोली मतलब एक मोनोपोली बिजनेस क्रिएट किया है, ऐसे बिल्कुल नहीं। कंपनी लगातार लगातार खुद का बिजनेस को और खुद का जो मतलब प्रॉफिट एंड लॉस को वो मेंटेन करता है। इसलिए कंपनी आपको अच्छा खासा रिटर्न भी दिया। सर 1 साल में कुछ छोटा-मोटा करेक्शन हुआ है, बाकी सब कुछ ठीक-ठाक ही है। तो कंपनी का सेल्स ग्रोथ देखेंगे, सेल्स ग्रोथ में कुछ कमियाँ नहीं है, अच्छा खासा सेल्स ग्रोथ देखने को मिला, मगर प्रॉफिट ग्रोथ में कुछ वीकनेस यहाँ पे देखने को मिला है। और एक डेप्थ ऑफ रिटर्न ऑफ इक्विटी के बारे में बात करूँ तो यहाँ पे भी वीकनेस देखने को मिला है। तो कंपनी का देखिए एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कंपनी का इन्वेस्टर के बारे में। इन्वेस्टर भी देखिए ऐसे नहीं कि इस तरीके से खराब सिचुएशन में इन्वेस्टर खुद का माल बेच दिया। देखिए अगर आप डेटा देखेंगे तो इन्वेस्टर भी इसके ऊपर बने हुए हैं। प्रोमोटर के बाद एफआईएस, डीआईएस हर कोई इंस्टीट्यूशन इसके ऊपर निवेश करके रखे हैं और पब्लिक भी इसके ऊपर निवेश करके रखे हैं। गवर्नमेंट भी छोटा-मोटा यहाँ पे निवेश करके रखे हैं। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी में एक पोटेंशियल यहाँ पे ज़रूर दिखता है बाकी कंपनी से। नहीं ऐसे नहीं कहूँगा कि अदानी ग्रुप का हर कंपनी अच्छा है। मुझे अगर आप क्वेश्चन करेंगे सर आप
आपको कौन-सा कंपनी सबसे बेस्ट लगता है? ऑब्वियसली अदानी पोर्ट्स, बाकी कंपनी को मैं उतना ज़्यादा प्रेफ़र नहीं करता हूँ, इस करंट सिनेरियो में। बाकी फ्यूचर में वो देखा जाएगा, किस तरीके से परफ़ॉर्मेंस करते हैं। देखिए, यहाँ पे जो गिरावट हुआ था, अच्छा खासा क्रैश देखने को मिला था क्योंकि ये जो रेंज था एक बिग मतलब सपोर्ट ज़ोन के हिसाब से काम कर रहा था। उस लेवल को ब्रेक करने के बाद एक बहुत बड़ा क्रैश देखने को मिला और जो क्रैश लेवल था, वो इस लेवल तक आ गया था और मेरे हिसाब से वो वापस फिर से जाएगा और अगर इस लेवल को तोड़ता है, तो मैं ज़रूर एंट्री लूँगा। उसके लिए कुछ प्रोसीड्यूर है, तो वो प्रोसीड्यूर में अपडेट मैं आपको टेलीग्राम में दे दूँगा, तो जाकर टेलीग्राम को चेक चेक करिए, टेलीग्राम को जॉइन करिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। बाय बाय।